हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अब हो रही है दोपहर और मैं खौला रही हूँ दूध। दूध थोड़ा सा देर से आता है। आज मैंने बनाई है सेम और आलू की सब्ज़ी और खाना सभी लोग खा चुके हैं। मैं दूध खौला रही हूँ और जब दूध का इंतज़ार करो तो अब दूध नहीं निकलता है, लेकिन जब नहीं करो तो फ़ौरन फटक से निकल जाता है। तो खाना सबने खा लिया था और अब मैं कर रही हूँ शाम की रोटी तैयारी। सर्दी इतनी है, मैं दूध खौला के सो गई थी। सोने के बाद उठी तो मैंने सोचा कि अब रोटी बना दूँ। हैदर और जोया को भूख लगी है। जोया पापा बाहर चले गए, वो आने के बाद खाएंगे। तो अभी मुझे आटा गूंदना था। मैंने सोचा आटा गूंदने से पहले सब्ज़ी देखूँ क्या लेकर आए, क्योंकि मैं सो गई थी, मुझे मालूम नहीं है कि क्या लेकर आए हैं। और सब्ज़ी सारी रखी हुई थी। मटर नहीं लाए हैं। मटर मैंने कहा था तो कह रहे थे कि ठेले से ले लेना, शायद अच्छी नहीं होगी इसलिए नहीं लाए होंगे। तो ये तो लेकर आए हैं सरसों का साग और 3 गड्डी लेकर आए हैं। जोया पापा को सरसों का साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें से मैं 2 गड्डी तो बना लूँगी ऐसी सरसों का साग, और 1 गड्डी रख लूँगी जो मैं बनाऊँगी सरसों का साग और गोश्त साथ में, जैसे कि मुरवायता गोश्त, पालक गोश्त बनता है उस तरीके का। ये लेकर आए मेथी। अब इतनी सी मेथी है, या तो मेथी चिकन बनाऊँगी, बच्चे बहुत दिन से कह रहे हैं, या फिर बनाऊँगी आलू मेथी। तो सोचूंगी क्या बनाना है। अभी तो फिर फ़िलहाल तो मैं रख दूँगी। इसके अलावा गाजर लेकर आए और हनी बनी के लिए बूट। ये गाजर सारी हनी बनी के लिए, उसके अलावा बूट है जो उन्होंने रख दिए हैं। तो कुछ नहीं लेकर आए, सिर्फ पत्ते वाली 2 सब्ज़ी लेकर आए, क्योंकि आज है मंगल और मंगल के दिन हमारे यहाँ बाज़ार बंद रहता है, तो सब्ज़ी आज ज़्यादा थी नहीं, बता रहे थे। इस वजह से कुछ नहीं लेकर आए, और हनी बनी खाने को कुछ नहीं था, इसलिए उनको मंगल को जाना पड़ा। नहीं तो वो मंगल को लेने नहीं जाते, कल जाते तो कल ज़्यादा सब्ज़ी मिलती। तो बता रहे थे, करते सब्ज़ी नहीं थी और हनी बनी की वजह से जाना पड़ा। जोया मुँह छुपाए लेटी है, देखिए जोया मुँह छुपाए लेटी, कह रही थी मुझे अपना फेस नहीं दिखाना। मैंने कहा मत दिखाओ, मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ मैं लगा रही हूँ रानू भाई को फ़ोन। रानू भाई जो जिनसे हम डिश कनेक्शन लिए हुए हैं, डिश बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पिक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है उसकी, और इसीलिए मैं देख रही हूँ उनका नंबर, मैं ट्राई कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहे हैं। और मैं उनसे कहूँ 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, और 2 दिन हो गए हैं डिश नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है डिश में। डिश तो काफ़ी दिन से परेशान कर रही है, लेकिन 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। शाम को भी हम लोग अच्छी तरीके से कोई प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं, और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है कि वाईफाई से हम कनेक्ट करके ऑनलाइन देख लें। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं रिंग तो दे रही हूँ, लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। हैदर मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल में अभी गेम खेल रहे हैं। वो उन्होंने जो कुछ गेम डाउनलोड किए थे वो जोया कंबल के अंदर छुपी हुई हैं, और आजकल तो कंबल ही अच्छा लगता है। सर्दी है, बस लगता है कंबल में दबे बैठे रहो, और जब बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। काम करते रहो तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब सारा काम करके लेटो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फिर कंबल से निकलने का मन नहीं होता है। तो गाइस, चाय बन रही है और बर्तन धो रही हूँ मैं। और सर्दी का वक्त मत पूछिए, सर्दी मैं रोज आपको बताती हूँ, आज बहुत है। लेकिन जोया के पापा बता रहे हैं कि अभी तक में आज बहुत ज़्यादा रात में, अभी जो बाहर गए थे वो करीब 7 बजे गए थे वो, तो बता रहे कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत तकलीफ देने वाली ठंड है, गलन हो रही है। तो मैं तो उनको बताती रहती थी कि मैंने टेम्परेचर देखा है और इतना हो रहा है, तो मैं उनको बताती इतनी डिग्री सेल्सियस है, इतनी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ आज 7 है, आज 6 है। तो आज तो मैं उनको बताती रहती, आज वो बोले कि अब देखना कितना है। उनको लग रहा था कि बहुत गिरा हुआ होगा टेम्परेचर, तो उन्होंने मुझसे फ़ौरन कहा कि आप तुम देखना कि बहुत गिरा होगा, आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और बर्तन मैं धोने जाती, लेकिन जोया पापा को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने कहा मैं चाय चढ़ा देती हूँ, चाय पियो गरम गरम, उसके बाद फिर जल्दी से 1 आध घंटे बाद बना दूँगी। ज़्यादा इसलिए नहीं बनाती हूँ चाय, फिर एसिडिटी बनती है, नहीं तो मैं उनको रात भर में 2-3 चाय दे दूँ, लेकिन इसलिए नहीं बनाती हूँ कि एसिडिटी बनती है। कमरे की बात करें, कमरा किचन मेरा नॉर्मल है, लेकिन सुबह सर्दी लगने लगी है अब कमरे किचन में भी। और अभी इन्होंने, मैं सोई थी जब शाम को,
तो इन्होंने किचन वाला हीट कन्वेक्टर बंद कर दिया था, तो मुझे बहुत तेज़ खतरनाक वाली सर्दी लग रही थी। तो मैंने जोया से कंबल पे दबे दबे कहा कि जोया खोल दो। मतलब मैं रोज़ आपको अपडेट देती हूँ कि कैसी सर्दी है, कैसी सर्दी है। बहुत खतरनाक सर्दी है, और कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमको राहत मिले कि आज सही है। सूरज रोज निकल रहा है, रोज 3 साढ़े 3 पे सूरज निकल रहा है। उस दिन तेज निकला था, इतना तेज अब नहीं निकल रहा है, और लेकिन कोशिश कर रहा है सूरज निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। और बता रहे हैं कि अभी बारिश होगी, बारिश के बाद फिर शायद कुछ हो। ओस की मत पूछिए, आज मैं ओस का तो आपको बताने ही भूल गई कि ओस इतनी तेजी से आज गिर रही थी। मैं देख रही थी कि बारिश हो रही है क्या, बूंदें आ रही हैं, तो वो ओस गिर रही थी, और सुबह के टाइम गिर रही थी वो बहुत तेज़, 6:45 बजे करीब बहुत तेज़ी से ओस गिर रही थी। सब पूरा बाहर गीला गीला था। तो बस कुछ मत पूछिए, सर्दी का बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। ऊपर वाले का शुक्र है, और जोया के पापा जितना अच्छा इंतज़ाम करे रहते हैं, शायद ही पूरे शहर में इतना अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर किसी के घर का होगा जितना कि जोया के पापा करे रहते हैं। तो काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी अच्छे है। बस बाहर जाते हैं तो हम आपको बस बताते हैं कि इतनी सर्दी है, ऐसा है, इतना ठंडा है, लेकिन हम लोग काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं। सब इंतज़ाम किए हुए हैं, और लाइट आ रही है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट नहीं है तो यही प्रॉब्लम हो जाए। तो अब मैं जा रही हूँ अभी बर्तन धोने के लिए, और चाय भी बन रही है। तो सबको चाय दे दी है मैंने अपनी अपने पास रख ली है। अब मैं चाय पी लूँगी बर्तन धोते धोते, और फिलहाल तो मैं बर्तन धो रही हूँ। बच्चे अंदर हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, जल्दी से धुल जाएंगे। और सर्दी की वजह से मैंने जल्दी से चाय इन लोगों को बना दी, नहीं तो मैं बर्तन धो के चाय बनाती, लेकिन मैंने सोचा कि चाय बना दूं क्योंकि बहुत ठंडा है। जोया के पापा बाहर से आए थे तो उनको तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, और आए थे सर्दी लग रही थी, और उसके बाद फिर वो मूंगफली लेने चले गए थे। अब मूंगफली लेकर आए तो कमरे में बैठे हैं, और तो चाय दे दी है, तो वो तो चाय का आनंद ले रहे हैं। गरम गरम चाय बच्चे भी पी रहे हैं, और मेरी चाय तो यहीं रखी है, तो मैं बर्तन धोते धोते चाय का आनंद लूँगी। गरम गरम चाय, और सर्दी में तो फिर बात ही अलग है। और साथ में अदरक की चाय तो और अच्छी लगती है। ऐसे अदरक की हम लोग को पसंद नहीं है, लेकिन सर्दी में आजकल हम लोग पी रहे हैं, शाम को ज़्यादा अच्छी लगती है हम लोगों को। इससे बच्चे सर्दी से बचे रहते हैं इस वजह से। और पानी ताज़ा आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ताज़े पानी से बर्तन धोने में। और पानी ताज़ा नहीं आता तो फिर भी थोड़ी देर आप ठंडे पानी में हाथ डालो तो अपने आप वो पानी सही नॉर्मल लगने लगता है। तो काम करने की तो आदत है, जब तक काम करते रहो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सर्दी नहीं लगती है। जब कंबल में बैठो तब सर्दी लगती है, तो जब तक तो काम करती रहूँगी बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। बाद में ही सर्दी लगती है, जब बिस्तर पर बैठो फिर उठने की हिम्मत नहीं होती कि थक जाते हैं बुरी तरीके से। और 2-3 दिन का तो मेरा शेड्यूल तैयार है, कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, तो मैंने तैयार कर लिया। इतनी जल्दी 2-3 दिन बीत जाते हैं, फिर से तैयारी करो कि क्या बनाए क्या बनाए। तो फ़िलहाल तो कल तो मैं बनाऊंगी सरसों का साग, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद परसों बनाऊंगी या तो मटर पनीर बनाऊंगी, या फिर मेथी चिकन बनाऊंगी, या फिर आलू मेथी। 2 दिन का है, और उसके बाद फिर फ्राइडे को नॉन वेज में कुछ बनाऊंगी। तो देखें, सोच लिया मैंने क्या बनाना है मुझे। तो सरसों का साग मैंने धो दिया है, इसको मैंने धो दिया है ताज़े पानी से, क्योंकि सुबह सुबह कोई गारंटी नहीं है कि ताज़ा पानी मिले ना मिले, क्योंकि लाइट भी परेशान कर रही है। अभी भी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे ठंडे पानी से धोना पड़ेगा, लेकिन मैंने ताज़े पानी से सरसों का साग धो लिया है। तो यहाँ पर हैदर पी रहे थे ताज़ा ताज़ा पानी, और वो कुछ शैतानी कर रहे थे, तो मैंने उनको डांटा। और शरारत तो वो करते ही रहते हैं, ये तो उनकी आदत है, उछल कूद शैतानी करने की। दिन भर डांट पड़ती है, फिर गुस्सा करते हैं कि आप लोग ख़राब हो, आप लोग हमें डांटते हो, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि समझदार भी बहुत हैं और बहुत प्यारे हैं वो। और बच्चे हैं, बच्चे शैतानी तो करते हैं। अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन उनको डांटना भी ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं डांटेंगे तो फिर उनकी शैतानी बदतमीज़ी में बदल जाएगी। इस वजह से ज़रूरी रहता है कि बच्चों को डांटा जाए। तो फ़िलहाल तो मैंने सरसों का साग अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसको थोड़ी देर में मैं काटूंगी, और सारा पानी इसका निकल जाएगा, और आराम से फ्रिज में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बादल सुर्ख हो रहे हैं और कोहरा आ गया है फिर से, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा,
लेकिन बहुत जल्दी कोहरा आ गया और ठंडी हवा चल रही है। अभी तो थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन अभी बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ पेड़ हिल रहा था, एकदम हवा सध गई है। सो गाइस, आपने देखा कि बाहर बादल से लाल लाल हो रहे हैं और कोहरा आ गया है। कोहरा आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, कोहरा आ गया है और हवा भी चल रही थी। अभी थोड़ी सी रुकी है, लेकिन अभी इससे पहले मैं बाहर गई थी तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो सर्दी तो मैं आपको रोज़ अपडेट बता ही रही हूँ कि कैसी यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, और कुछ ही दिन की बात और है। बस यही तसल्ली करते रहते हैं, कुछ ही दिन की बात और है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। जोया हैदर कमरे में है, कमरे में वो लोग टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद मोबाइल का डाटा आया है। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे थे और जोया हैदर बिल्कुल नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो लोग वाईफाई से ही देखते हैं, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही थी। हम लोगों के तो मोबाइल में डाटा डला रहता है, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हुई। तो जोया हैदर आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि 3 दिन बाद आखिर वो अपना जो ऑनलाइन गेम खेलते थे वो खेल पा रहे हैं। तो वो गेम खेल रहे हैं और जोया पापा खा रहे हैं मूँगफली। अभी वो मूँगफली लेने के लिए गए थे और मैं भी चलते फिरते बर्तन धोते खा रही थी। तो अभी मैं काटूंगी सरसों का साग, क्योंकि मैं काट के रख दूंगी। रात में काट के रख दो तो सुबह जल्दी से बन जाता है। मटर छील के रख दो, इसलिए क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम बहुत लगता है। और सुबह सर्दी में मैं आपको बता रही हूँ, मैं खिड़की देखती हूँ, मैं फिर दुपक के लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से मैं फिर से लेट जाती हूँ। तो इस वजह से मैं रात में ही ये करके रख देती हूँ। अब सुबह कुछ नहीं, सुबह से लहसुन का बघार देना है, सरसों का साग बन जाएगा। साथ में चावल रखे हैं तो फ्राइड राइस बनाऊंगी। जोया ने कहा कि मुझे फ्राइड राइस खाना है, तो वो फ्राइड राइस बन जाएंगे। चाइनीज़ राइस नहीं बनाऊंगी, उसमें सॉसेस होते हैं और वो अभी जल्दी जल्दी बना चुकी हूँ, इस वजह से नहीं बनाऊंगी। फिर हो सकता है मैक्रोनी उबाल के रख दूँ, शाम को बनाऊँ, क्योंकि कल जोया के पापा जा रहे हैं शादी में। शादी में तो हम लोग को भी जाना था, जैसा कि मैंने बताया था कि कल सना की शादी है। तो अब मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं उनको भेज रही हूँ। मैंने उनसे कह दिया कि आप ज़रूर जाना, क्योंकि उसने बहुत बहुत बुलाया है। तो कल जोया के पापा को भेज देंगे सना के यहाँ शादी में, तो वो शादी में जाएंगे। मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि सर्दी, मैं आपको बता रही हूँ बाहर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मैं भी नहीं कर पाऊँगी, बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं जा रहे। सना जब आ जाएगी शादी होके, जब अपने मायके आएगी, तो मैं जाऊंगी, उसको मिल आऊँगी। और जो मैंने उसके लिए गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो वो मैं उसको दे आऊँगी। तो इतना मैं करूँगी। लेकिन सर्दी का मुझे, सर्दी में मैं कहीं नहीं निकलती हूँ। लेकिन अब मेरे मामू ज़ात भाई हैं, उनकी बेटी हुई है और मैं कई दिन से सोच रही हूँ जाने के लिए। सर्दी वजह से नहीं जा पा रही, उनको पास में ही रहते हैं, तो हो सकता है कल मैं जाऊँ, क्योंकि मैंने आसरा से कह दिया है कि कल चलना है, कि सब जा रहे हैं देखने के लिए और मैं इतनी पास होते ही मैं नहीं जा पा रही हूँ, जो कि मैं उसकी खास फुप्पी हूँ। तो मैं कल हो सकता है वहाँ जाऊँ। और सर्दी की वजह से मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहीं नहीं निकलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम है। मैं निकलूँगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तो बच्चे खाने पीने के लिए परेशान होंगे। और घर तो वैसे भी मैं 1 घंटे को सो जाती हूँ, तो इतना फैला देते हैं, और बीमार हो जाऊँ तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती हूँ, ताकि मैं सही रहूँ, बीमार ना हूँ। तो आज मैंने बनाई थी सेम आलू की सब्ज़ी। तो सेम आलू की सब्ज़ी और रोटी बनी थी, जो सबने खाई। किसी को कोई बोर नहीं होता है, किसी को बुरी नहीं लगती है, तो वो खाई है। पनीर भी बनाया था, तो पनीर भी खाया। और सादा पनीर बनाया था, मटर पनीर बनाना था, मटर नहीं मिली थी, इस वजह से। तो अब हो गया बहुत टाइम, चाय पी ली है, सब कर लिया। मैं जाऊंगी सरसों का साग काटूंगी और टीवी देखूंगी, फैमिली के साथ बैठूंगी। सो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।